हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बॉटनी क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग जीके जीएस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ऊपर लिखा गया है प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ। ठीक है, तो सही बात है भाई, प्रैक्टिस करो और जीके जीएस में ज्ञान बढ़ाओ, ये तो 100% सही बात है। बिल्कुल बढ़ेगा भाई। देखिए जीके जीएस, ठीक है, लूसेंट, हम लोग लूसेंट के बुक का जी भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मतलब लूसेंट में जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं हम लोग किसी क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं, जी भर के भर भर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, पूरा लूसेंट सॉल्व करेंगे हम लोग। जो लोग लूसेंट का बुक लेना चाहते हैं वो ले लें, और जो लोग नहीं लेना चाहते हैं वो लोग हमसे जुड़े रहें। ठीक है, तो हम लोग पिछले वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 23 सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 24 सॉल्व करेंगे, और टॉपिक रहेगा हम लोगों का प्लांट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भाई। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो सच में सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो भाई देखिए सभी के लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं जाती रहती हैं, लेकिन हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे कंटिन्यू। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो चलिए भाई प्लांट मॉर्फोलॉजी के क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। पहला क्वेश्चन है, मूलांकुर यानी रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। एक मिनट भाई, कलर चेंज कर लें। ठीक है, एक मिनट, कलर कौन सा ले भाई, कलर कलर ग्रीन कलर ले लें। देखिए मूलांकुर, ठीक है, एक मिनट, देखिए मूलांकुर रेडिकल के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? तंतुमय मूल, अपस्थानिक मूल, अवस्तंभ मूल या फिर मूसला जड़ें। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड सही हो जाएगा, बी। ठीक है, अपस्थानिक मूल। ठीक है, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें अपस्थानिक मूल या अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मूलांकुर यानी रेडिकल से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं भाई? तंतु मूल, मूसला जड़ें, या फिर श्वसन मूल, या फिर अपस्थानिक मूल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मूसला जड़ें। ठीक है, मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें मूसला जड़ें कहलाती हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट, देखिए श्वसन मूल मिलती हैं पान में, चेस्टनट में, जूसिया में, मक्का में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, जूसिया में। ठीक है, श्वसन मूल जूसिया में मिलते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देखिए ऊपरी रोही मूल मिलती हैं, किस में मिलती हैं? टीनोस्पोरा। ठीक, टीनोस्पोरा, या फिर अमरबेल, या फिर आर्किड में, या फिर भारतीय रबड़ में। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, आर्किड में। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, डहेलिया की जड़ें होती हैं, डहेलिया की जड़ें होती हैं, क्या होती हैं भाई? कंदिल, पुलकित, या फिर कुंभी रूप, या फिर स्वांगीकारी, या फिर रेशेदार। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है, कंदिल तथा पुलकित। ओके,
आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट भाई, जूम करते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन जूम हो जा भाई। देखिए हाँ, क्वेश्चन है निमेटोफोर्स, ठीक है, निमेटोफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं। निमेटोफोर्स श्वसन मूल प्रायः मिलती हैं, किस में मिलती हैं भाई? शुष्कोद्भिदों में, या फिर उपरिरोहियों में, या फिर मैनग्रोव पादपों में, या फिर जलोद्भिद पादपों में। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, मैनग्रोव पादपों में, ठीक है। निमेटोफोर्स यानी श्वसन मूल प्रायः मैनग्रोव प्लांट में या फिर मैनग्रोव पादप में मिलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए आर्किड में बिलामेन जड़ें होती हैं। आर्किड में बिलामेन जड़ें होती हैं। ऑप्शन नंबर ए है सहारा देने के लिए, बी है कार्बोहाइड्रेट स्वांगीकरण के लिए, या फिर नमी अवशोषित करने के लिए, या फिर गैसों के विनिमय के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, नमी अवशोषित करने वाले, नमी अवशोषित करने के लिए भी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आर्किड में बिलामेन जड़ें होती हैं जो नमी को अवशोषित करती हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? आलू, गाजर, शकरकंद, मूली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही है, आलू, ठीक है। आलू एक जड़ नहीं है भाई, आलू एक तना है, ठीक है। बाकी गाजर, शकरकंद, मूली ये सब जड़ें हैं, ठीक है। अवस्तंभ मूल यानी स्टिल रूट पाई जाती हैं। स्टिल रूट पाई जाती हैं किस में पाई जाती हैं भाई? चावल में, गन्ने में, मूंगफली में, या फिर चने में। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर बी सही है, गन्ने में, ठीक है। अवस्तंभ मूल यानी स्टिल रूट गन्ने में पाई जाती है। ओके, ये हो गया ना भाई, अवस्तंभ मूल यानी स्टिल रूट गन्ने में पाई जाती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए स्तंभ मूल, ठीक है, स्तंभ मूल यानी प्रॉप रूट होती हैं, किस में होती है? मूसला जड़ें, या फिर पुलकित जड़ें, या फिर शाखान्वित जड़ें, या फिर अपस्थानिक जड़ें। स्तंभ मूल या फिर प्रॉप रूट कौन होती है भाई? क्वेश्चन नंबर 10 है, ऑप्शन नंबर डी सही है, अपस्थानिक जड़ें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं भाई? प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, या फिर पत्ती से। बताइए क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, मूलांकुर से, ठीक है। गाजर है एक, क्या है भाई? गाजर एक जड़ है, तना है, पुष्प है, या फिर पुष्पक्रम है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जड़, ठीक। गाजर एक जड़ है, बाकी और सब एक तना है भाई, तना, पुष्प और पुष्पक्रम ये सब तने हैं, लेकिन ये जो है जड़ है। गाजर क्या है भाई? गाजर हम लोग खाते हैं ना, गाजर हम लोग जड़ खाते हैं, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पादपों का अवशोषक अंग है? केवल जड़ें, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, या फिर जड़, पत्ती, बार्क। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है भाई? क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए सही है, केवल जड़ें, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
देखिए, बरगद के पेड़ के तने में, ठीक, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं? वलयाकार मूल, वायवीय मूल, या फिर स्तंभ मूल, या फिर आरोही मूल। बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्तंभ मूल। ठीक है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा गलत है? एक जोड़ा ऐसा है जो गलत है, उसको पहचानना है भाई। पहचानिए। शंक्वाकार जड़ प्याज में, पहला ही ऑप्शन गलत हो गया, और गलत ही पूछा है तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव का आंसर नेगेटिव ही होता है भाई। और बाकी देखिए, तर्क रूपी जड़ मूली में, ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। कुंभी रूपी जड़ सलजम में, ये भी सही है। श्वसन मूल मैनग्रोव पौधों में, ये भी सही है। ठीक है, श्वसन मूल जो है मैनग्रोव पौधों में पाई जाती है। तर्क रूपी जड़ें मूली में पाई जाती हैं। कुंभी रूप जड़ सलजम में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन शंक्वाकार जड़ जो है प्याज में नहीं पाया जाता भाई। ओके, आगे देखते हैं। बल्क, प्याज में बल्क पाया जाता है, ठीक है, बल्ब होता है भाई। श्वसन मूल यानी निमेटोफोर पाई जाती है। निमेटोफोर पाई जाती है किस में? हाइड्रिला में, राइजोफोरा में, सिंघाड़ा में, या फिर एस्टरकैंथा में। बताइए, क्वेश्चन नंबर 16 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, राइजोफोरा में। ठीक है, श्वसन मूल राइजोफोरा में पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? पान की लता जो होती है उसमें कौन सी जड़ पाई जाती है? बताइए, अवस्तंभ जड़, अनुलग्न जड़, या फिर छायादार जड़, या फिर आरोही जड़। बताइए, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, आरोही जड़। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, आलू का खाने योग्य भाग होता है जड़, कलिका, फल, या फिर तना। बताइए, आलू का खाने योग्य भाग क्या होता है भाई? आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है, तना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर्णकाय स्तंभ यानी फाइलोक्लैड, ठीक है, फाइलोक्लैड एक रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है भाई? जड़ का, तना का, या फिर पत्ती का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डी, तना। ठीक है, पर्णकाय स्तंभ या फिर फाइलोक्लैड एक तने का रूपांतरण है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। ठीक है, नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है घनकंद द्वारा, या फिर पर्णकाय स्तंभ द्वारा, या फिर पर्णायित वृंत द्वारा, या फिर सल्क कंद द्वारा। बताइए, क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पर्णकाय स्तंभ द्वारा। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? निम्नलिखित में से कौन सा एक तना है? आलू है, गाजर है, शकरकंद है, मूली है। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है, आलू। ठीक है, बाकी गाजर, शकरकंद, मूली, ये सब जो है जड़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए भाई, एक मिनट, थोड़ा सा जूम करें भाई। देखिए, पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? पत्ता गोभी खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करता है? तना में, फल में, जड़ में, या फिर पत्तियों में? बताइए, क्वेश्चन नंबर 22।
क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, पत्तियों में। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई? सल्क कंद, घन कंद, प्रकंद या फिर कंद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 23 कौन सा ऑप्शन सही होगा? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, कंद। ठीक है, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे हम लोग कंद कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? बताइए, क्या तने का रूपांतरण नहीं है? बताइए, इनमें से कौन सा है जो तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज का बल्ब, या फिर अरबी का घनकंद, या शकरकंद का कंद, या फिर आलू का कंद? बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, शकरकंद का कंद। ठीक है, ये तने का रूपांतरण नहीं है भाई। बाकी और सब जो है, प्याज का बल्ब, अरबी का घनकंद, आलू का कंद, ये सब जो है तने का रूपांतरित रूप हैं। लेकिन शकरकंद जो है ये जड़ का रूपांतरण है। ठीक है, जड़ों का रूपांतरण। आगे देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तना है? सलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद? बताइए, इनमें से कौन सा एक तना है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। ऑप्शन नंबर बी सही है, अदरक। अदरक एक तना है। आगे देखिए, इनमें से कौन सा प्रकंद या फिर राइजोम का उदाहरण है? लहसुन, आलू, अदरक, जिमीकंद? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 26, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अदरक। ठीक है, अदरक एक राइजोम है। आगे देखते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा भाई इसकी साइज पतला करें। एक मिनट। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? बताइए भाई, इनमें से कौन सा रूपांतरित तना है? जल्दी बताइए आप लोग। गाजर है, शकरकंद है, नारियल है, या फिर आलू? क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग जानते हैं ऑप्शन नंबर डी, आलू एक तना है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, देखिए अगला क्वेश्चन है, अदरक। ठीक, अदरक तना है, जड़ नहीं है। क्योंकि क्योंकि यह खाद्य सामग्री को संग्रहित करता है, इनमें नोड और इंटरनोड होते हैं, या फिर यह मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है, इनमें क्लोरोफिल की कमी होती है, उपयुक्त में से कोई नहीं? बताइए, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक? बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 28 है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं। ठीक है, अदरक तना है, जड़ नहीं है, क्योंकि अदरक के राइजोम में नोड और इंटरनोड होते हैं। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न निम्न में से किसकी पत्ती, ठीक है, निम्न में से किसकी पत्ती में पर्णदल प्रायः न्यूनीकृत होता है? जलोद्भिद में,
समोद्भिद में या फिर उपरिरोही में या फिर शुष्कोद्भिद। बताइए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, शुष्कोद्भिद। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए कैक्टस, ठीक है, कैक्टस में सूल यानी स्पाइन किसका रूपांतरण है? कैक्टस में सूल यानी स्पाइन किसका रूपांतरण है? तना का, अनुपर्ण का, पत्ते का या फिर कलियां का? बताइए क्वेश्चन नंबर 30 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, पत्ते। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए घटपड़ी में, ठीक, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृंत। बताइए क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, पत्ता। ठीक है, घटपड़ी के निम्नलिखित भागों में से पत्ता एक घट में रूपांतरित होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए एक मिनट भाई, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ठीक है, देखो पुष्पों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी, फिनोलॉजी या फिर पॉलिनोलॉजी? बताइए क्वेश्चन नंबर 32 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, एंथोलॉजी। ठीक है, आगे देखिए वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं भाई? आर्किड, जिम्नोस्पर्म, क्रिप्टोगैम्स, एंजियोस्पर्म। बताइए क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, ऐसे पौधों को क्रिप्टोगैमस कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पूर्ण पुष्प में पाया जाता है, पूर्ण पुष्प में क्या पाया जाता है? पुमंग, जायांग या फिर वाह्य दल एवं दल या फिर सभी चारों चक्र या फिर दल, पुमंग एवं जायांग? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका, सभी चारों चक्र। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए पुष्प के जनन चक्र हैं, पुष्प के जनन चक्र हैं क्या है भाई? पुष्प के जनन चक्र क्या है? पुमंग एवं जायांग या फिर वाह्य दल एवं दल पुंज या फिर दल पुंज एवं पुमंग या फिर वाह्य दल पुंज एवं जायांग? बताइए क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पुष्प पुष्प के जनन चक्र हैं, कौन है भाई? क्वेश्चन नंबर 35 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा भाई, पुमंग एवं जायांग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? इनमें से कौन सा एक है जो उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? बताइए बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 36 है, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, बिल्कुल सही भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कुरिंजी, ठीक है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। कुरिंजी कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है क्या भाई? प्रकाश अवधि है, अदीप्त अवधि है या फिर फ्लोरिजन स्राव है या फिर उपयुक्त सभी है? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन नंबर 37। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फ्लोरिजन स्राव। ठीक है, कुरिंजी पुष्प के 12 वर्षों में एक बार खिलने का कारण फ्लोरिजन, ठीक है, फ्लोरिजन स्राव है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, संसार का सबसे छोटा पुष्प है, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? रेफलेसिया, कमल, गुलाब या फिर उल्फिया? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, बुल्फिया। ठीक है, बुल्फिया जो है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, और रेफलेसिया जो है, रेफलेसिया संसार का, मतलब रेफलेसिया सबसे बड़ा पुष्प है संसार का। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? फूल गोभी में पौधों का उपयोगी भाग कौन सा है? भूमिगत डंक, जड़, पत्ते, ताजा पुष्प समूह? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 39 का कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए भाई। ऑप्शन नंबर डी सही है, ताजा पुष्प समूह। ठीक है, फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग ताजा पुष्प समूह। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प आ गया भाई, कमल, सूरजमुखी, रेफलेसिया या फिर ग्लोरी लिली? विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? बताओ, कमल है या फिर सूरजमुखी है या फिर रेफलेसिया है या फिर ग्लोरी लिली है? इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताओ। रेफलेसिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, रेफलेसिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर सी सही है, रेफलेसिया। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? वो है रेफलेसिया। ठीक है, और सबसे छोटा पुष्प आप लोग जानते हैं, बुल्फिया है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पुष्प बुल्फिया है और सबसे बड़ा पुष्प रेफलेसिया है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है भाई? पुष्प है, पत्ती है, तना है या फिर जड़ है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 41, जल्दी बताइए भाई। एक मिनट भाई, जूम कर दे थोड़ा सा। देखिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पुष्प। ठीक है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, परागकण, परागण भाई। ठीक है, परागण का सुपरिभाषा है, परागण का सुपरिभाषा क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर 42 है, परागण का सुपरिभाषा, परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया। ठीक है, या तो फिर आसान भाषा में आप लोग कह सकते हैं कि परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण है। ओके, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एनिमोफिली। ठीक है, एनिमोफिली परागण है क्या है भाई? एनिमोफिली परागण जंतुओं द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है या फिर वायु द्वारा होता है या फिर जल द्वारा होता है? बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी सही है, वायु द्वारा। ठीक है, एनिमोफिली परागण वायु द्वारा होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एंटेमोफिली, एंटेमोफिली
परागण होता है किसके द्वारा होता है भाई? जंतुओं द्वारा होता है, कीटों द्वारा होता है, वायु द्वारा होता है या फिर जल द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आप लोग जल्दी बताइए। एंटेमोफिली। एंटेमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? तो कीट के द्वारा होता है भाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, चमगादड़ों द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? एंटेमोफिली, एनिमोफिली, आर्निथोफिली या फिर चिरेप्टोफिली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 45 है, जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 45 का कौन सा ऑप्शन सही है? आप लोग जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिरेप्टोफिली। ठीक है, चमगादड़ों द्वारा परागण चिरेप्टोफिली कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन है जूफिली। जूफिली परागण होता है, जूफिली परागण किसके द्वारा होता है भाई? जल्दी बताइए। जंतुओं द्वारा होता है, जल द्वारा होता है या फिर वायु द्वारा होता है या कीटों द्वारा होता है? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए भाई। जूफिली परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 46 है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जंतुओं द्वारा होता है। ओके, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑटोगैमी, आर्निथोफिली, एनिमोफिली या फिर एंटोमोफिली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 का कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है, आर्निथोफिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट भाई। देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए जल द्वारा परागण कहलाता है, जल द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? जूफिली, हाइड्रोफिली, एंटेमोफिली या फिर एनिमोफिली। बताइए क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर 48 का कौन सा ऑप्शन सही है? जल द्वारा होने वाला परागण हाइड्रोफिली कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, जो परागण बंद पुष्पों में होता है कहलाता है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है क्या कहलाता है? क्लिस्टोगैमी, एलोगैमी, ऑटोगैमी या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 49, जल्दी बताइए। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 है, 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्लिस्टोगैमी। ठीक है, जो परागण बंद पुष्पों में होता है वह क्लिस्टोगैमी कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है, क्या होता है? नर संतान का निर्माण, दुर्बल संतान या फिर अच्छी संतान या फिर बीजों का निर्माण। बताइए क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही है, अच्छी संतान का निर्माण। ठीक है, पर परागण लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण अच्छी संतान का निर्माण होता है। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, वर्तिकाग्र यानी स्टाइल सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है, क्यों होता है भाई? जल परागित पुष्पों में या फिर कीट परागित पुष्पों में या फिर वायु परागित पुष्पों में या फिर सभी प्रकार के पुष्पों में। बताइए क्वेश्चन नंबर 51 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा?
ऑप्शन नंबर बी सही है, कीट परागित पुष्पों में। ठीक है, स्टाइल या वर्तिकाग्र सदैव खुरदुरा एवं चिपचिपा होता है कीट परागित पुष्पों में। ओके, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, घोंघे यानी स्नेल द्वारा परागण कहलाता है, स्नेल द्वारा परागण कहलाता है, क्या कहलाता है? जूफिली, एंटोमोफिली, चिरेप्टोफिली या फिर मेलेकोफिली? बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मेलेकोफिली। ठीक है, घोंघे द्वारा परागण मेलेकोफिली कहलाता है। आगे देखते हैं। देखिए, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा ऑप्शन सही है? बताइए। वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा या फिर पक्षी द्वारा? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? जल्दी बताइए भाई। ऑप्शन नंबर सी सही है, कीट द्वारा। ठीक है, सुगंधित पुष्पों में परागण कीटों द्वारा होता है। ओके, तो दोस्तों देखिए, अभी इसमें 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 103 क्वेश्चन है। तो अगर हम लोग पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लगेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए यहीं पर हम लोग प्रैक्टिस सेट को विराम देते हैं। उसके बाद अगले वीडियो में यहीं से क्वेश्चन नंबर 54 से कंटिन्यू करेंगे प्रैक्टिस। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।